क्या आप भी फिट होना चाहते हैं? क्या आप भी सुंदर दिखना चाहते हैं? और आप चाहते हैं कि जो आपके मनपसंद टॉप, टी शर्ट, साड़ी, ब्लाउज हैं उनको आप दोबारा से पहने? क्या आपका मन नहीं करता ये सब करने को? अगर हाँ करता है तो मेरी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपकी बॉडी ही आपके अंदर की चर्बी को गलाने लग जाती है। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है और क्या करना है। तो आइए आज हम इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाठर। मैं हूँ एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूँ दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। इसमें परेशान होने का कुछ भी कारण नहीं है। थोड़ा सा ध्यान आप अपनी तरफ लेके जाइए और अपने आप को देखना शुरू किए कि कहाँ आप गलत हैं और कहाँ आप सही हैं। तो फिर देखिए आप कैसे हेल्दी और हैप्पी होते चले जाते हैं। उसके लिए सबसे पहला जो काम है, हमें प्रकृति के साथ जुड़ना है। यानी कि आजकल जो इतना मोटापा, ओबेसिटी या इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उनका सबसे जो मेन कारण है वो है कि प्रकृति के साथ तालमेल में ना रहना। जैसे आप लोग देखेंगे कि कुछ समय पहले हम बहुत जल्दी उठा करते थे। भारतीय संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक क्रिया होती थी, लेकिन आजकल लोग 9-10 बजे तक नहीं उठते हैं। क्यों? क्योंकि रात भर वो 11-12, 1-1, 2-2 बजे तक अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर या कहीं पर लगे रहते हैं, और जिसके कारण वो सुबह उनकी नींद प्रॉपर नहीं खुलती और जिस वजह से उनके अंदर बीमारियां आ जाती हैं। अपना मोटापा और वजन कम करने के लिए और फिट रहने के लिए हमारा सबसे जो पहला काम होता है वो प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रखना होता है। तालमेल का मेरा मतलब है कि जैसे सूरज उगता है, जैसे सूरज ढलता है, उन क्रियाओं के साथ हमें रहना होता है। यानी कि सूरज उगने पर इसका मतलब है कि हमें जल्दी उठना है और जल्दी सोना है। जब हम ये क्रियाएं भी करते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ने लगता है। आप देखेंगे कि जब आप भरपूर नींद सोते हैं या एक अच्छी नींद के बाद जब आप सुबह जागते हैं तो आप ऑटोमेटिक हेल्दी होने लग जाते हैं और आपका पूरा दिन खुश रहता है। हर काम में आपका मन लगता है, हर कार्य को आप बहुत अच्छे से करते हैं। इसका क्या मतलब है? क्योंकि आप प्रकृति के साथ जुड़े हैं। और कभी कभी आपको गार्डनिंग भी करनी है, यानी कि मिट्टी के अंदर हाथ भी आपको लगाने हैं, जिससे कि आपका पृथ्वी तत्व है जो वो संतुलित रहता है। अपने पौधों को पानी देना है, उनकी खाद मिट्टी करनी है। जब आप उसके टच में रहते हैं तो आपका पृथ्वी तत्व जो है वो बैलेंस बनाकर रखता है। अब जानते हैं कि हमने क्या करना है अपने ही शरीर से अपना मोटापा कम करने के लिए। हमने सुबह एक खाना खाना है 9 से 10 बजे के बीच में, जो भी आप लेते हैं। आप ऑफिस जाते हैं, कहीं जॉब पर जाते हैं तो 9 बजे आप खाना खा के अच्छे से फिर जाइए, और फिर शाम को जैसे ही घर वापस आते हैं, 5 बजे ऑफिस क्लोज होता है, तो 6, 6:30, 7 बजे तक आप अपना रात का डिनर कर लीजिए। 7 बजे के बाद आप कोई भी खाना अपने मुंह के अंदर नहीं डालेंगे। इसका देखो सिंपल सा मैं एक तरीका बताती हूँ। जब आप रात को 7 बजे खाना खा लेते हो तो एटलीस्ट आप 9 से 10 बजे के बीच में सोते हो, और 9 से 10 बजे के बीच में जब आप सोते हो तो 2 से 3 घंटे के बीच में जो आपका खाना है वो अच्छे से आपका स्टमक उसको पचा लेता है। आपके सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, उसको पचा लेते हैं, और जो जो शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए होता है उस खाने से वो प्रॉपर ले लेते हैं, और फिर उसके बाद आपको एक अच्छी नींद आती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग लेट खाना खाते हैं, 10, 10:30, फिर वो 11-12 बजे सोते हैं, तो उनका खाना प्रॉपर से पचता नहीं, वो पेट के अंदर पड़ा रहता है, सड़ जाता है, और फिर वो बीमारियों का कारण बनता है। गैस, अफारा, एसिडिटी, ये सब चीजें उनमें आने लग जाती हैं। कलेजे में जलन होने लगती है। तो ये क्या होता है? ये लेट खाना खाने की वजह से होता है। तो इसको हमने अपने समय को थोड़ा सा पहले कर लेना है, और जब आप 7 बजे अपना खाना फिक्स कर लेंगे कि नहीं मैं 7 बजे ही खाऊंगी या खाऊंगा और उसके बाद मैं कुछ भी अपने मुंह में नहीं डालूंगा, तो यहाँ पर आपकी एक बहुत अच्छी फास्टिंग हो जाती है, जिसको इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं, जिसमें कि 7 बजे से लेकर आप सुबह 9 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे, तो कम से कम 12 से 14 घंटे तक आपका शरीर जो है वो फास्टिंग वाले प्रोसेस में रहेगा। यानी कि सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे 2.5-3 घंटे, और उसके बाद पूरा रेस्ट उनको मिलेगा, और रेस्ट के बाद जब वो दोबारा उनको मील पचाने को मिलता है तो बहुत अच्छे से उनकी फंक्शनिंग होती है। तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है कि अपना खाना सिर्फ 2 बार लें, एक सुबह लें, एक शाम को लें। सुबह वाला 9 से 10 के बीच में लें, और शाम वाला कोशिश करें कि 7 बजे से पहले पहले आप अपना खाना ले लें। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे भूख लगाती है, तो सोने से पहले 1 गिलास दूध ले लीजिए। और जब हम रात को सोने से पहले दूध लेते हैं
तो हमारी नींद की क्वालिटी और भी अच्छी हो जाती है। और जब हम एक अच्छी नींद के बाद सुबह जागते हैं तो हम फ्रेश फ्री फील करते हैं और उसी के तहत हमारा जो जीवन है या पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरता है। तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिसका पेट अधिक मोटा है या जिसके अंदर फैट बहुत अधिक है तो उनको अश्वगंधा का इस्तेमाल करना चाहिए। अश्वगंधा के 5-5 पत्ते आपको सुबह और शाम खाने हैं। लेकिन अगर आपका पेट और भी ज्यादा है, एक्सेस में चर्बी लटकी हुई है और वजन भी बहुत ज्यादा है, तो आपको इन पत्तों की क्वांटिटी बढ़ा देनी है। आपको 10 पत्ते सुबह और 10 पत्ते शाम को इस्तेमाल करने हैं। फिर देखिए कि आपका वजन कैसे कम होना शुरू हो जाता है। और जब हम रात को जल्दी खाना खाते हैं या अश्वगंधा के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं तो जो फास्टिंग का प्रोसेस चला होता है उस दौरान हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो हमारे स्टोर में रखी होती है, यानी कि हमारे स्टोर में एक एनर्जी इकट्ठी हुई होती है। तो हमारे शरीर को अगर जरूरत पड़ती है तो वहां से वो एनर्जी को लेना शुरू कर देता है और धीरे धीरे हमारी चर्बी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। आप अगर इस तरह से फॉलो करेंगे अपने खान पान को, रहन सहन को, तो आप पहले हफ्ते में ही अपने आप को देख पाएंगे कि नहीं, सच में आप हल्का फील कर रहे हैं, सच में आपका वजन कम हो रहा है और सच में आपके इंचेस भी कम हो रहे होते हैं। इस तरह से जब आप अपना जीवन जीना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप हेल्दी और हैप्पी होते चले जाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अपनों दोस्तों को अधिक से अधिक पहुंचाइए। आपको जिनकी फिक्र है उनको स्पेशली दीजिए। और तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्कार, थैंक यू।